अपील इधर करूँ कि उसका हक मिलवा चाहिए मेरा उम्मीदवार का मैं चुना वो एक समिति है, वो जितना विकास किया है वो 4 साल में, 10 साल में मुखिया भी नहीं कर पाया है। आज ये गरीब का बेटा काम करके दिखाया है तो उस पर उसको फंसाया जाता है। तो कौन बनेगा समिति, किसका बेटा बनेगा, गरीब का बेटा समिति बनेगा, विकास करेगा यहाँ कि मोक डराइल मोर परिवार खत्म करा दिल मोको खत्म करा जाचिल, इसलिए मी परिवार बचा देती मी अपना जान खत्म। धमकियाँ काफी दे रहा था वह, इधर से धमकियाँ ये दे रहा था कि तुमको कूट कूट करके यहाँ से निकाल देंगे, काट देंगे, पता भी नहीं चलेगा। पंचायती भी हुई, उसको भी नहीं माना। और क्या कहता है कि वो लोक अदालत में भी केस को डाला गया, लोक अदालत से भी फैसला हो चुका है इनके हक पे। परेशान कर लो 3.5 महीना से परेशान करेंगे, दावा को बार बार मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए उनको, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। उसका 4 बच्चा, उनको कौन देखेगा, वो यतीम हो गए, उनको देखना चाहिए। उनकी वाइफ आज हो गए, उनको मायके में भी उसका अब्बा नहीं है, उसके भी नहीं है, उसको कौन देखेगा। आज उसका एक तो भाई नहीं है और उसको कौन देखेगा, उसका इंसाफ मिलना चाहिए। बस नहीं इंसाफ मिला तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि खाली हिम्मतनगर पंचायत, अदर भी पंचायत में आप जाइए, जो जानता है उसको पूछ सकते हैं कि सज्जाद कैसा लड़का है। वो अगर गलत होता सर तो इतना आदमी उसके पीछे खड़ा नहीं होता। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है, छोटे। बार उसका दुकान जला दिया है और 3 बार जमीन को नापा गया है और उसके बाद उसको धमकी दिया है, बोला है कि आप अगर जी यहाँ अगर जमीन नहीं छोड़िएगा तो आपका बाल बच्चा को मार दिया जाएगा। उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम ऐसे नेताओं को चुने जो हमारे पक्ष में होंगे, लेकिन ये जो लोग करते हैं, जो मतलब गलत तरीके से करते हैं, ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मतलब पॉलिटिकल आदमी है वो इस पर इन्वॉल्व हो। और आप देख रहे थे, ये किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कमलपुर ग्राम पंचायत कमलपुर वार्ड नंबर 6 का मामला है। पिपलाहाट में फरमान राही का दुकान था। आज 15 से 30 सालों तक उस दुकान पर काबिज थे, लेकिन अचानक किन्हीं लोगों ने उस दुकान पर दावा ठोका, ज़मीनी विवाद उत्पन्न हुआ और फिर कल वो खुदकुशी जैसा एक कदम उठाया जिसे किसी भी कीमत पर सही नहीं कहा जा सकता है। परिजनों से हमने बातचीत की है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों के साथ ज़मीनी विवाद था उन लोगों ने उन पर दबाव बनाया जिसे वो झेल नहीं पाए और इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर लिया है। पिपलाहाट में उनकी दुकान थी। हम आपको बताते चले कि दूसरे पक्ष को भी हमने जानने का प्रयास, हमारी बातचीत हुई। दूसरे पक्ष ने अपनी बातों को हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा ज़मीनी विवाद तो फरमान राही के साथ चल रहा था और हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन धमकी वाली जो बात है ये सरासर निराधार है। हम लोगों ने हाथापाई या धमकी वाली कोई हालात को उत्पन्न नहीं किया था। हम लोग कागजी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हमारी ज़मीन होती तो हमें मिलता या उनकी होती तो उनको मिलता। ऐसा हो सकता है कि खुदकुशी करने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिस पे पर्दा डालने के लिए ज़मीनी विवाद को सामने लाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले की सच्चाई क्या है, खुदकुशी के पीछे के कारण क्या है, ये जांच का विषय है और कानून अपना काम करेगी, क्योंकि किशनगंज प्रशासन हमेशा से बेहतर कार्य करती है और बेहतर ही करेगी। बहरहाल आप लोगों को सुनिए कि लोगों ने क्या कुछ बातें कही है। परेशानी जो ही वहाँ का मामला ये है कि हम तो जमाना 30 साल लेंगे, 30 साल से हम बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद हम अपना बच्चा को हवाला किए कि तुम करो, छोड़ दिया उस पर। वो जो है 15 साल तक वो दुकानदारी किया, हम जाते आते रहे। उसके बाद जो है वो घर बनाने के लिए उसको सब कुछ त्याग दिया और वो जो जहांगीर से वाले से टका ले ले 20,000 वार बार के चित्तौड़ बना देखी करे तोड़वा लागले तोड़े जैसे बस सब पे हमला कर सब पे ये समझे वहाँ वो समझ के ये हमला किया कि जमीन हमारा है। तब हमको मालूम हुआ तो हम गए तो कहे कि छज्जी तोड़ो नहीं, दोनों साइड का दीवार को भी हम कहे कि नहीं तोड़ो। उसके बाद जो है हम कोशिश किए, उसका हमारा लड़का जो है थाना चला गया कि भाई ऐसा ऐसा कर रहा है और हमको मारना काटना ज्यादा थी जुलूम उसके बारे में। उसके बाद जो है वो
हम जब पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये ऐसा ऐसा बात है। तो फिर हम वहाँ का समाज से हम मिले कि भाई ये काम जो है किसी तरह से यहाँ पर हल कर दीजिए। वो कहा थाना काहे गया, थाना क्यों गया, यानी एक तरफा सब बोलने लगा। मेरे भाई थाना अगर गया भी है तो आवेदन देके अपना सेफ के लिए किया है ना, आप लोग तय कर दीजिए। तय ये हुआ कि जमीन को नापना होगा। 3 दिन तक जमीन को नापा, वो चारों तरफ नाम करके क्लियर हुआ। उसके बाद जो है उसको अब अंदर नापना चाहिए था, अंदर नहीं नापना है। फिर हम आदमी बुलाए, फिर उस वक्त जो है यही तय हुआ कि नहीं, बाजब्ता पंचनामा भी हुआ। कहा कि भाई पंचनामा में ये हुआ तय कि एक आदमी को दिया, वो तो पक्का भटिया को भी दिया सरपंच। उसके बाद जो है वो टका मांगने लगा, कितना टका दो जमा करो। मेरे भाई टका काहे जमा करे ना, अरे अमीन 3 ठो रहेगा, 3 ठो अमीन रहेगा ना, पैसा दिया जाएगा। लेकिन नहीं, उसके बाद फिर टालने लगा। वो कहा कि जो है इससे न पाएंगे, क्या गोपाल से बोले अतवार दिन, वो अतवार के दिन उसका छुट्टी होता है, हम अतवार के दिन जो है गोपाल से न पाएंगे। उसके बाद अतवार के दिन तो हमारा बच्चा फिर सीरियस हो गया, तो उसको भेजे पूर्णिया। दोनों लड़का इतना डांट डपट शुरू किया, वो सब घबरा गया। उसके बाद जो है सोमवार के दिन हम जाते हैं, हम भाई को लेकर के, तो सबसे हमको यही बोला कि जो है गोपाल अमीना करके ना, वो नहीं नापा। उसके बाद बोलता है क्या जो सरकारी अमीन नापेगा। उसके बाद क्या बताया, रमजान से पहले नापी कर देंगे। जब सब कुछ होने के बाद जब नहीं किया, तब हम फिर मजबूर होकर के थाना गए। थाना में जाने के बाद फौरन जो है वो जनता दरबार में फेंक दिया, और जनता दरबार वाला हमको जो है उसको भी बुलाया। उसके बाद कागज मांगता है, लेकिन वो कागज देता ही नहीं। नतीजा जो हमारे साथ में जो नाम ये लोग का नाम ले, वो जनता दरबार वही जब परेशान कर ले वो लोग का नाम ला ले। हाँ, सफेदुल वार बाद जैसे सज्जाद समिति, और वार बाद जैसे भी काबली वही नौसर। तो नाम क्यों है? ये तो नाम क्यों है? मोर नाम मोहम्मद यूनुस है, उस पर सजामुद्दीन जे डेथ के लिए वहाँ तो क्या लागू मोर लड़का से। लड़का से हाँ। कदा हम मरो 35-36 हानि में हुआ है। की नार फरमान रहा है फरमान रही कैजन छपा 4 टिचवार है, दी लड़की दी लड़का। की मां पुलिस लोग से की अपील करबो, हाँ की अपील करबो, अपील इधर करूँ कि उसका हक में दुआ चूल्हा छाकी मार मिदा उम्मीदवार का मैं चूल्हा मार कैजन चौचक तन्ना चाकटी चौचक छोला छोटो 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 कल कमलपुर में एक मामला हुआ है, सुसाइड करके फरमान राही इंतकाल कर गया। उसका परिवार वाले जितने भी लोग सभी लोग आरोप लगा रहे हैं। सफेउल नाम होगा और सज्जाद समिति और 3-4 आदमी का नाम लिया है। उन लोग का कहना यह है कि वो लोग पैसा मांग रहे थे, दुकान नहीं बनाने दे रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे, और सफीउल 5 लाख टका मांग रहा था, सज्जाद 1 लाख टका मांग रहा था। क्या सच्चाई है, आप यहाँ के ग्रामीण बताइएगा। नहीं सर, तो सज्जाद का क्या लेना देना है वो जमीन से, आप सोचिए पहले। रंगदारी मांग रहे थे, कहा है का वो रंगदार है क्या? प्रतिनिधि वो एक समिति है, वो जितना विकास किया है वो 4 साल में, 10 साल में मुखिया भी नहीं कर पाया है। आज ये गरीब का बेटा काम करके दिखाया है, तो उस पर उसको फंसाया जाता है। तो कौन बनेगा समिति, किसका बेटा बनेगा, गरीब का बेटा समिति बनेगा, विकास करेगा यहाँ? बताइए, आप लोग बताइए। आपका कहना ये है कि जो भी आरोप है सब बेबुनियाद है ही। ये गरीब का बेटा समिति बना है और काम किया 4 साल में, 10 साल में जो मुखिया ने किया है। एक पिपला जब ग्वाटोला दलिया तक में जो रोड बना है, आज तक कोई किया नहीं है। उस दुकान के बारे में कुछ जानकारी है, क्या मामला था? दुकान का मामला में सर अब हाजीबुल जाने, जिसका जमीन है वो जाने, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप लोग का कहना है कि सज्जाद इसमें कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। वो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? कि सज्जाद को न्याय मिले। वो गरीब का बेटा समिति बना है, विकास किया है, वो हर काम में आगे रहता है। वो गरीब का बेटा को झुकाना चाहता है, जेल भेजना चाहता है। क्या नाम है आपका? समीम अख्तर। मोहम्मद अली अकबर। जिनकी मृत्यु है वो कौन है? मेरा भतीजा है। भतीजा है। जमीनी विवाद चल रहा था, कुछ क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में बताया ना मामला। पिपला हाट में जो जमीन आज से 20 साल पहले जो रजिस्ट्री हुआ है 5 धूर, उनके अब्बा के नाम से वो घर मकान बोशीदा हो गया था। उसको तोड़ के दोबारा बनाने के लिए तैयारी जो किया, तोड़ने के बाद तो वो लोग आकर के जबरदस्ती हमला कर दिया।
उसमें है वो क्या कहता है कि ये सफेद पहलवान सज्जाद समेती, काबली, नौशाद, इसके अलावा और भी लोग, कुछ लोग जिसको हम नहीं जानते उन लोगों का नाम, लेकिन ये लोग मेन आदमी है। इन लोगों ने उसको घर बनाने के लिए कि तुम यहाँ से भागो, और भी उनकी जमीन खरीदी हुई है वहाँ, खाते की जमीन, उस पर भी हमला कर रहा है। वो लोग काफी दे रहा था, वह इधर से धमकियां ये दे रहा था कि तुमको कूट कूट करके यहाँ से निकाल देंगे, काट देंगे, पता भी नहीं चलेगा। पंचायती भी हुई, उसको भी नहीं माना। और क्या कहता है कि वो लोक अदालत में भी केस को डाला गया, लोक अदालत से भी फैसला हो चुका है इनके हक पे। कल ही तो उनका आया है डिसीजन थी, फिर बड़ा बाबू और सीओ दोनों मिलकर के तो इनके हक में फैसला कर दिया, लेकिन उनका दबंगपनी बहुत ज्यादा जुल्म और सितम के साथ, रोब और दबदबा के साथ, गन और बंदूक दिखा करके, गन और बंदूक का धमकियां दे करके दिया उन लोगों का। उसका हक उन लोगों को मिलना चाहिए, फैसला होना चाहिए, हुक्म और कड़ी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी नस्ल को, किसी फैमिली को बर्बाद ना कर सके, ना करे। सज्जाद आपका कौन लगता है? जी भैया है। जो उस पर आरोप लग रहा है कि वो 50,000 या 1 लाख रुपया फरहान राही से मांगा था, जिसके दबाव में आकर के उन्होंने फांसी ये दवाई खाया और दवाई खाकर कल उनकी इंतकाल हो गई। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई यही है कि सज्जाद क्या चीज़ का मतलब अल्लाह ताला उसको ये दिया है, कमी दिया है, तो वो किसी से पैसा मांगेगा। ये सब आरोप है सर, दलालों का काम है, गुमराह करना, यही सब कर रहा है, फंसाने के लिए यही सब कुछ है दलाल। सर अगर वो का आरोप लगा है वो गलत लगा, आप ये कह रहे हैं। जी अगर पैसे के लिए वो ऐसा करता तो आप सर पंचायत में घूमने, जितना उसका क्षेत्र है आप पूछ सकते हैं कि किसका भला नहीं किया है, किसका जो 12 बजे रात में कॉल करता है वो पहुंच जाता है सर, किसी को भी। अभी यहाँ नहीं, ये जो खड़ा है यहाँ नहीं सर, पूरा पंचायत में जितना उसका क्षेत्र पड़ता है आप जाके पूछ सकते हैं, घर घर किसी भी से पूछ सकते हैं कि वो उसको अगर 12 बजे रात में फ़ोन किया है तो 12 बजे रात में पहुँचा है सर, किसका भला नहीं किया है सर। सज्जाद जी कहाँ पे हैं आज? जी पता नहीं है वो कहाँ है, किसान में होगा सर। बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं हुआ है सर। उनका बयान लेना था, हमने उनसे बात किया था कल, उनको आज रुकने बोले थे। बात हो जाएगा शायद, लेकिन अभी पता नहीं है कहाँ है। यानी आपका कहना जो भी आरोप लगे जी एकदम गलत है सर। ऐसा अगर होता सर तो पूरा पूछ सकते हैं सर, पिपला हिम्मत में जितना भी हम लोग का पंचायत में गांव पड़ता है सबसे आप पूछ, जितना भी, ये नहीं कि खाली हिम्मतनगर पंचायत, अदर भी पंचायत में आप जाइए, जो जानता है उसको पूछ सकते हैं कि सज्जाद कैसा लड़का है। वो अगर गलत होता सर तो इतना आदमी उसके पीछे खड़ा नहीं होता। क्या नाम है आपका? जी सद्दाम हुसैन। ये जो आरोप लग रहा है, मतलब कि आरोप क्या बेबुनियाद है? सारा आरोप एकदम बेबुनियाद है सर। इस ये क्यों बोलेगा सर कि हमको पैसा दो? बताया था कि प्रताड़ित किया गया था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर किया है तो अच्छा सुनिए सर, सुनिए सर, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो दुकान बनाने नहीं देंगे, तुम्हारे पूरा घर वाले को मार देंगे। जी उसका वीडियो देखे हैं सर, जो देखे हैं कि आरोप जो लगाया है तो बोला है कि कॉल करके जो मतलब पैसा मांग रहा था, तो कॉल जो किया था तो उसमें तो रिकॉर्डिंग भी किया होगा, वो तो होगा ना उन लोग के पास। या अगर सामने में बंदूक दिखाया, वो जो वीडियो में वो दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि बंदूक दिखाया था, ये दिखाया था, उसके बाद टॉर्चर किया था, तो ऐसे में तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उसके, उन लोग के पास, वो दिखाया जाए, सबूत होगा ना सर। ये सब बेबुनियाद ये है सर, और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फंसाया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर, ये सब बेबुनियाद ये है। ना भाई मोहम्मद अबू बकर। कौन लगते हैं जो वो मेरा मामू है, वो मामू है? जी। तमाम तर बातें तो उनके जो है अब और काउंसिल ने बताई दिया, आप क्या मांग करना चाहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए उनको, उनका जो हक है उनको मिलना चाहिए। उसका 4 बच्चा, उनको कौन देखेगा? वो यतीम हो गए, उनको देखना चाहिए। उनकी वाइफ आज हो गए, उनको मायके में भी उसका अब्बा नहीं है, उसके भी नहीं है, उसको कौन देखेगा? आज उसका एक तो भाई नहीं है और उसको कौन देखेगा? उसका इंसाफ मिलना चाहिए बस। नहीं इंसाफ मिला तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनके प्रति बता रहे थे कि दबंगता दिखाई जा रही थी। हाँ वो तो रंग की बात, क्या मैसेज जा रहा है इस संदेश से समाज को? माहौल खराब हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। और क्या हो रहा है बताइए? वो बोल रहा था, वो लास्ट टाइम जो मेरी मामी बताई कि उनको बहुत प्रताड़ित किया गया है। बोल रहा था तुम अगर यहाँ दुकान नहीं छोड़ोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को भी मार दिया जाएगा। जैसे सुनने में आ रहा है, मामू लास्ट टाइम जो जिस वक्त डेथ किए थे उससे थोड़ी देर बाद वो जो उनको लेके पूर्णिया गए थे, रास्ते में उनकी बात हुई थी अपनी वाइफ से, किया ऐसा। उसके बाद बोला हम अपने बेटा बेटी अपने परिवार के लिए हम अपना जान खत्म कर दिए। तो इसका जिम्मेदार, इसका मुजरिम कौन है? उनको ढूंढा जाए, पुलिस प्रशासन जांच करे, जांच का विषय है, उनको न्याय मिलना चाहिए। आज वो उसका 4 बच्चे यतीम हो गए, उनको कौन देखेगा? उसका पालन पोषण कौन करेगा? हाँ उनका लंबा कारोबार चलता था, उनका 5 लाख का या 10 लाख का कर्जा का, उसका कर्जा को मुआवजा मिलना चाहिए। उसका कर्जा कौन मारेगा? उनकी इतनी बड़ी दुकान थी, 20 लाख का पूंजी डूब गया उनका आज 30 साल से वहाँ दुकान कर रहे हैं। आज बोल रहा है कि आपका दुकान नहीं है, उनका दुकान तोड़वाया गया। उसके बाद बोले आपका दुकान नहीं है, उनको इतना टॉर्चर कर गया मेंटली कि वो अपना
2-3 महीना से सही से खाना नहीं खाया, रात में सोता नहीं था, जैसे मेरी मामी बता रही है। ये तो जस्टिस मिलना चाहिए मेरी मामी को। उन 4 बच्चों को देखिए, आप लोग मीडिया का साथ मिलना चाहिए उनको सही इंसाफ मिलना चाहिए। एसपी साहब को देखना चाहिए, मामला को संगीन में ले करके देखना चाहिए, बराबर को भी देखना चाहिए। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। कितने बच्चे बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं, 2 बेटा है 2 बेटी है, छोटे छोटे। क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? साय मंजर। उसका दुकान जला दिया है और 3 बार जमीन को नापा किया है और उसके बाद उसको धमकी दिया है। बोला है कि आप अगर जी यहाँ अगर जमीन नहीं छोड़िएगा तो आपका बाल बच्चा को मार दिया जाएगा। उसके बाद वार्ड नंबर 6 के कमलपुर गाँव के इंसाफ चाहिए। मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगा? इंसाफ चाहिए। 3.5 महीना से जी परेशान कर लो आपको। परेशान कर लो। 3.5 महीना से आप परेशान करेंगे। दवा को बार मुख सब दवा खाने से पहले आप कुछ बताएं तो बात की बताएं। कि मोक डराइल मोर परिवार खत्म करा दिल, मोको खत्म करा जाचिल, इसलिए मी परिवार बचा दस्ती मी अपना जान का सज्जाद सफेबुल काबली तीनों जाने जुलूम कर ले गए मोर, तीनों जाने जुलूम करे मोर मार वो लोग दबंगी दिले गए मोर। 3.5 महीना से टॉर्चर करे खात। कल कमलपुर में एक सुसाइड करके फरमान राही नाम से कोई इंतकाल कर गया है। उनके परिवार का कहना यह है कि पिछले 30 साल से उनका दुकान है। 20 साल से? हाँ 20 साल से या 30 साल नहीं 20 साल से सही दुकान था। 20 साल से दुकान था। दुकान आप लोगों के उन लोगों को बोला गया कि तोड़ करके नया दुकान बना। जब तोड़ा नया दुकान बनाने के लिए आगे बढ़ा तो आप लोग के ऊपर आरोप ये आया कि आपका जमीन है वहाँ पे, आपका कहना जी, और आपने उसको रोक दिया। क्यों रोका था बनाने के लिए? और आपने 5 लाख टका भी मांगा उससे। नहीं वो सब गलत बात है सर। वो सब सारे गलत बात है। उसको हम रोके थे कि बाबू ये फरमान बाबू ये ज़मीन हम लोग का है, हम लोग को पहले फैसला करने दीजिए हजेबुल से, उसका बाद आपको घर उठाना है। तो ज़मीन किससे लिया था? वो हजेबुल से ज़मीन लिया था, बैठाया था मेरा पिताजी। आपका पिताजी बैठा हम हाँ हजेबुल से रजिस्ट्री लिया है। अच्छा, आप पर आरोप लगा कि 5 लाख टका मांग रहे थे। ये सारे झूठ बात है। हमसे उसका कोई डिमांड नहीं हुआ है। वो वो मतलब कि 6 दिन देखा। हाँ 6 दिन में मतलब कि क्या किया सर, वो जाकर के पुलिस में मतलब कि आवेदन दे दिया। पुलिस आ गया है ना, तो हम लोग हाटे पर थे। पुलिस बोला कि बाबू तुम काय ज़मीन रोके हो? मैंने सर देखिए ये 88 डिसमिल मतलब 98 डिसमिल मेरा पिताजी का ज़मीन है। 88 डिसमिल ज़मीन मेरा पिताजी बेच चुका है। मेरा 9-10 डिसमिल ज़मीन मेरा बचा हुआ है सर। और ये हजेबुल साहब शूटिंग करके ये ज़मीन मेरा मतलब कि बेच दिया है। तो वो जाकर बोला कि ठीक है तुम लोग पहले पंचायती बैठाओ। तो पंचायती लगभग 100-150 आदमी बैठा है सर। कम से कम 10 तो मुखिया आया और 5-6 तो सरपंच आया है ना। और बैठ करके वो लोग क्या डिसाइड दे दिया, डिसाइड क्या दे दिया कि तो लोग मतलब कि सबसे पहले अमीन लाओ, ज़मीन शूटिंग है ना नहीं है, ज़मीन शूटिंग है ना नहीं है। तो हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं है। उस टाइम हजेबुल साहब भी बोला कि हम भी इन पंचायती में पैसा दे देंगे। कोई पैसा नहीं दिया सर, सारे बोझ हम पर छोड़ दिया। पंचायती का पैसा है अमीन का पैसा? अमीन का पैसा। अच्छा, अमीन आया था? हाँ अमीन आया था। 4 रोज अमीन रहा सर। 4 रोज अमीन 4 अमीन पूरा चौहद्दी किया। पूरा पिपला हाट का? हाँ पूरा 3.5 एकड़ ज़मीन का पूरा चौहद्दी किया। चौहद्दी करके वो लोग बोला कि मतलब 4 डिसमिल ज़मीन इसमें इस खाता में 4 डिसमिल ज़मीन ज़्यादा है। हाँ 4 डिसमिल ज़मीन ज़्यादा है। ऐसे खतियार में 3 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है और मतलब कि वहाँ ज़मीन प्लॉट में ज़मीन जमता है 3 एकड़ 50 डिसमिल। तो यही बात से मतलब कि फिर मतलब कि क्या हुआ सर, तो वो ज़मीन दुकान की ज़मीन में आपका ज़मीन आया जब अमीन नापा? हाँ वो मेरा, हाँ वो मतलब कि मेरा तरफ है ज़मीन साहब रोड तक। हम तो वही तो बात घस सारा को यहाँ घुसा ले लो, निकला नहीं कागज ला, कागज निकला सर। हम देख लीजिए सर ये नक्शा सब अपना अमीन लोग ये किया है, साइन किया है।
देख लीजिए। उसका बाद सर देख लीजिए यहाँ मेरा रसीद भी है सर। हाँ, हाल साल रसीद भी हम लिए हैं। उसका बाद देख लीजिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? अताबुर रहमान 98 डिसमिल जमीन है सर। जी है। और मेरा मतलब कि 88 डिसमिल मेरा पिताजी जमीन बेचा है सर। मेरा 10 डिसमिल जमीन बचा हुआ है ना, नहीं है सर। 1 डिसमिल जमीन हम उन लोग को बोले कि शूटिंग कर दीजिए। वो लोग फिर क्या किया सर जानते हैं? वो लोग फिर क्या किया, वहाँ लोक अदालत में डाल दिया, जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार में डाल दिया। हाँ, 1 तारीख गए तो बोला कि 2 तारीख में आना। 2 तारीख फिर गए तो सीओ साहब कहता है हमको कि बाबू तुम ये काम करो, है ना, अरे ये लोग भी गरीब आदमी है, लिया है, उसको घाटे उठाने दीजिए, है ना। मैंने सर मेरा ये 9-10 डिसमिल ज़मीन है, हमको दिला दीजिए, है ना, क्योंकि पूरा ज़मीन तो बेच लिया है ये हाजीबुल साहब, पूरा ज़मीन तो बेच लिया है, हमको दिला दीजिए साहब। हम अपना से उसको 5 डिसमिल नहीं, 5 धूर नहीं, हम 6 धूर ज़मीन हम वादा करके जाते हैं आपसे सर, हम 6 धूर ज़मीन का घर उठा देंगे उसको। जब तक सर है ना वो उसका मतलब तबीयत ख़राब था ना क्या था, वो मतलब कि पहले दुकानदारी कर रहा था, उसका बाद 12-13 दिन से दुकान में वो नहीं आ रहा था। बस इतना ही बात है सर। उससे एक बात ये बताइए कि जब वो कल इंतकाल किया है जी, इससे पहले आपका उसका आखिरी मुलाकात आपसे कब हुई थी? वो लगभग 12-13 दिन हो गया सर। क्या बातचीत थी? कुछ नहीं, बस मेरा पास कागज देखने मांगा था। हाँ। कि ए भैया थोड़ा कागज हमको दिखाओगे? हाँ, सीओ साहब का पास हम, हाँ सीओ साहब का पास, वही सामना कि हाँ बाबू काहे कागज नहीं दिखाएंगे? फरमान बाबू लो कागज देख लो बाबू मेरा। हम कागज, आपका कहना है कि जो आरोप लगा है आप पर वो बेबुनियाद है सर। हाँ, एकदम गलत। उससे मेरा जमीन बचा है हाजीबुल साहब, हम उससे काहे पंगा करेंगे सर? आपकी लड़ाई हाजीबुल से लड़ाई है सर मेरा। उससे मेरा कोई देर, हमको दुआ सलाम वो करते आया है और हम भी उससे इज्जत से बात करते आए हैं। उससे मेरा कोई, इसमें कई लोगों का नाम आया है, जैसे सज्जाद समिति है और कोई सरपंच है और 2-4 आदमी का और नाम आया कि वो लोग कोई 50,000 कोई 1 लाख सर। क्या सर इसमें सुनिए, सहमति साहब को क्या जरूरी है सर? वो मेरा पैसा मांगेगा सर, उसका पास जमीन मेरा बाप का मांग रहा था। है सर, सारे झूठा बात है सर। ये यहाँ कुछ दलाल लोग लेकर के ये सब कराता है सर। अच्छा, ये दलाल कैठो लेकर के है ना, ये सब लेकर के मतलब कि जैसे भी हो, मतलब सफीउल साहब मतलब कि है ना लड़ाने का चक्कर में, बर्बाद करने का चक्कर में है सर। फरमान की वाइफ और उनके पिता ने कहा कि ये सीओ और कर्मचारी है, ये हम लोग के हक में फैसला दे दिया था, जजमेंट परसों मिल गया हम लोग को। तो सर सुनिए, सबसे पहले जब जजमेंट मिल गया तो उसको दवाई नहीं खाना था ना सर। वो बोला कि फिर भी हम लोग को घर पे उठाने दे रहा था, दबाव दे रहा था। ये तो परसों जब सुनिए, परसों वो इंतकाल हुआ सर। परसों 11 बजे वो दवाई खाया और 4 बजे उसका जजमेंट मिला और कल वो इंतकाल कर गया। तो सर हम दवाई खाने और उसको जजमेंट मिला। अच्छा सर, तो हम उसका तो कैसे बात हुआ सर? वो कल परसों 12 बजे दवाई खाया था, हाँ 10 बजे दवाई खाया था, पूरा दिन रहा, 10 बजे रात में वो इंतकाल किया, 4 बजे उसका जजमेंट आया, तो वो मेरा पास कैसे आया था सर कि हमको घर उठाने दो? अच्छा, मुलाकात है नहीं। आप लोग सोचिए सर, आप लोग मीडिया वाला है सर, आप लोग को छोटा मोटा नहीं है। आपका कहना है कि जो भी आरोप लगे सब गलत है, बेबुनियाद है। ये दलाल लोग लेकर के कराता है सब, उन लोग को लेकर के। प्रशासन से क्या मांग करता है? प्रशासन मेरा भला करे, बस यही करेंगे, हाँ सही इंसाफ करे सर। हम क्या करें? मेरा पास कागज मांगा है सर, आज हम बाइज्जत उसको कागज पहुंचाने जा रहे हैं सर। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। लोगों ने बताया, हमने लोगों से बातचीत की कि जिस जमीन पर 15 साल तक उनके पिताजी थे, उसके बाद 16-17 साल तक वो खुद रहे, उसके बाद जब उन्होंने दोबारा उस दुकान का रिपेयरिंग करना चाहा तो उन्हें रोक दिया जाता है। जो फरमान राही जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके हमने पत्नी से बात की। आप देखे होंगे पहले हाइलाइट्स में किस तरह से वो रो रही थी, उनके बच्चे यतीम हो गए। जमीन के टुकड़े ने फिर से एक जान ले लिया है। आए दिन जमीनी विवाद के चलते लोगों की जान जाती है, कहीं खुदकुशी का मामला पेश आता है तो कहीं हत्या कर दिया जाता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कौन है आप? उनके हम चाहते हैं, उनको बार बार कहा गया कि हम मर्डर कर देंगे। पहले घर जलाए गए थे, दुकान चोरी, उनके बाद वो लोग चले गए हैं दुनिया से। ये तीसरा बैच है जो मेरा आज भतीजा का जान ले लिया है। ये तीसरा बैच है। हाँ तीसरा बैच है। 2 बैच तो निकल गया। एक बार दुकान काट लिया, सारा माल निकाल लिया, दूसरी बार दुकान जला दिया। उसी जगह दुकान जलाने के बाद
थोड़ा सा और कुछ बनाया। लोग नहीं, हम जो बात वो बताए हम तो वही सुने हैं कि जमीन का ही मामला है कि जमीन खरीदे थे तो इन्होंने अपनी दुकान को तोड़े बनाने के लिए, तो उनके अगेंस्ट में जो पार्टी है उसने लाठी के बलबूते पर उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया, उसको बनाने नहीं दिए, जिसकी वजह से डिप्रेशन में आ गए। और इसी तरह वो केस चलते रहे, हमारे लोग भी वहाँ पर गए, लेकिन उसने उसके पीछे किसी का हाथ है जिससे पता चला, तो इसकी वजह से इसने अपने मानसिक संतुलन खो दिए और लास्ट में जाकर के इस तरह का कदम उठाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने आप लोगों को जो चुन करके इंसाफ के लिए, अदले के लिए जो एक चुनते हैं कि हमारे इंसाफ के लिए जो गरीब हैं, जो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम ऐसे नेताओं को चुने जो हमारे पक्ष में होंगे, लेकिन ये जो लोग करते हैं, जो मतलब गलत तरीके से करते हैं, ये गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो मतलब पॉलिटिकल आदमी है वो इस पर इन्वॉल्व हो और इंसाफ दे। आप स्थानीय यहाँ के, क्या सच्चाई क्या है? ठीक है, सच्चाई यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ की जो प्रतिनिधि होती है और यहाँ पर जो घटना से बात कीजिए। घटना से मैं बात कर रहा हूँ, घटना से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिनिधियों का नाम फर्स्ट टाइम क्यों आया मेरे मुंह से, यही कि ये लोग इंसाफ सही नहीं करते हैं। जो जिसका लाठी ज्यादा देखते हैं उधर ही इंसाफ करते हैं। अगर यहाँ पर 2 बार बैठा गया, ये मेरे फरमान राय मेरे भाई है, सन भाई है मेरे, 2 बार बैठा गया, 2 बार पंचायती इंसाफ नहीं मिला उनको पंचायती बैठने के बाद, तब तो ये अभी जो आखिरी कदम उठाए ना, इस इंसाफ ना मिलने के कारण ये आखिरी कदम उठाए। और प्रशासन को भी चाहिए, किसी प्रतिनिधि के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो आम जनता है यहाँ पर, जो सभी उनके रिश्तेदार है, सभी भाई हैं, एक ही पंचायत के लोग हैं, हम लोग को धरने पर बैठना होगा। अगर हम लोग को पंचायत इंसाफ नहीं मिलता है फरमान भाई के लिए, तो हम लोग को धरने पर बैठेंगे। अपना जो है पंचायत में हो या फिर कोचा भवन हो, घेरना पड़ेगा। कोई सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, सबको घेरेंगे हम लोग। पंचायत नहीं मिले, इंसाफ नहीं मिलेगा फरमान भाई को तो। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है उन लोगों से इंसाफ का कोई वो उम्मीद नहीं है भाई। ऐसे ही इंसाफ करते हैं जितने सारे लोग हैं। मैं जानता हूँ कि अलग अलग वार्ड के, अलग अलग गांव के, कहीं ना कहीं अपनी पंचायत में बैठते हैं लोग भी। और बताएं कोई कि कौन सा प्रतिनिधि सही इंसाफ करता है? प्रतिनिधियों की बात नहीं रहेगी। 100 आदमी, हम लोग एक मुसलमान है, हम लोग को मालूम है कि जहाँ 10 की बात होती है वहाँ खुदा की बात होती है। जहाँ पंचायती बैठते हैं 100-200 लोग बैठते हैं और वहाँ पर आपकी बात नहीं रहती है। कौन सा सरपंच है, कौन मुखिया है, कौन प्रतिनिधि है जिसकी बात नहीं रहेगी? भाई क्यों नहीं रहेगी बात रहनी चाहिए। अगर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलता है तो तमाम मेरे कोचा धमन और कमलपुर पंचायत के लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम लोग धरने पर बैठेंगे। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरने पर बैठेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं धरने पर बैठने के लिए? बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। किसी नेता के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, कोई इंसाफ नहीं दिला सकता है। आम जनता की जो राय होगी वही हम लोग को मंजूर होगा और हम लोग धरने पर बैठेंगे। आप कुछ जानते हैं मामले को लेकर? मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ इस मसले को लेकर के। पिपलाहाट में जो इनके वालिद साहब थे, पहले 14-15 साल वो मतलब वहाँ पे बिजनेस किए हैं। उसके बाद 14-15 साल से लगभग पिपलाहाट में फरमान भाई भी दुकानदारी शायद वहाँ पे कर रहे होंगे या करते हैं। और इससे पहले इसका मसला सुने कि शायद कोई जमीनी विवाद था इनका वहाँ पे, तो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों ने इनको प्रताड़ित किया। ये कुछ शायद लगता है पारिवारिक भी कुछ मसले सामने आए होंगे, कुछ बोले होंगे। अब कौन है ये नहीं पता, लेकिन जो भी है, जो भी असामाजिक तत्व है और जो भी लोग इनको प्रताड़ित किए हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी की भी जिंदगी, आज उनके परिवार में बीवी है, उनके बच्चे हैं, अब कितने बच्चे हैं ये नहीं पता, लेकिन इनका पालन पोषण कौन करेंगे? और इससे पहले शायद अभी रफीक भाई बोले और सुने, यहाँ आने के बाद पूछे तो 1-2 बार पंच भी बैठे हैं शायद। तो कौन लोग पंच में बैठे थे? मेरा कहने का मतलब कौन लोग पंच में बैठे थे? हमारे पंचायत के ही कुछ गणमान्य लोग बैठे होंगे, हम लोग को तो पता नहीं। और 2-1 पंचायत के गणमान्य लोग बैठे होंगे। आपने फैसला क्या लिया? सही क्या था, गलत क्या था? अगर सही था तो फिर रोक देना था, और अगर गलत है तो फिर आप लोगों ने क्या पंचनामा दिया? अगर पंचनामा आपके पास है तो निकालिए। यही है भाई, आज समाज में लोग आज पॉइंट वाली बातों को इन्होंने कहा, तो उस पर एक अलग से जो है तजवीज़ की जाएगी। अब हम देख सकते होंगे तमाम तर जो है लोग हैं, कमलपुर की सरजमीन है और यहाँ पर ये जान गई है, खुदकुशी किसी ने किया है। रंगदारी का आरोप लगा है क्या? कुछ नहीं है, कोई रंगदार नहीं है। हिम्मतनगर पंचायत के अंदर वो भलाई के काम कर रहा है। वो हिम्मतनगर पंचायत के अंदर। अच्छा, इससे पहले भी किसी से वो टाका पैसा मांगा है क्या सज्जाद? उसको क्या कमी है? तो वो टाका रंगदारी करेगा और दलाली करेगा। वो बोला क्या है कि माफियागिरी कर रहा है, सब झूठा है, सब झूठा है, सब झूठा आरोप है। हाँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हाँ, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? भला करे, सज्जाद का न्यायालय में जो है भला करे, हकीकत देखे। वो रंगदार थोड़े है कि जो है रंगदारी किसी से मांगेगा। हाँ, एक समिति होकर के पंचायत का वो ये है, प्रतिनिधि है वो।